हमारे बीच दो ऐसी शख्सियतें मौजूद हैं जो आप अभी इस प्रोग्राम में भी देखेंगे या देखा होगा कि स्टेज से बिल्कुल किनारे पे बैठी हुई हैं, लेकिन वो शख्सियतें इतनी मुअक्कर हैं कि वो किनारे पे बैठ करके भी पूरे राजस्थान में दीन और सुन्नियत की रमक बन करके गांव गांव, ढाणी ढाणी, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, कस्बा कस्बा दीन और सुन्नियत का पैगाम पहुंचा रहे हैं। मेरी मुराद हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हनीफ साहब किबला जो शेरानियाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं और ये तंजीम चलाते हैं सुन्नी तबलीगी जमाअत शेरानियाबाद, और इसी तरीके से बासनी की सरजमीन से इसी नाम से सुन्नी तबलीगी जमात चलती है। उन्हीं के अहम रुकन जो न धूप को देखते हैं, न तपिश को देखते हैं, न आंधी को देखते हैं, सोने के लिए फर्श मिले न मिले, उनकी फिक्र यह रहती है कि दीन का बिछोना कब, कैसे और किस तरीके से बिछाया जाएगा। मेरी मुराद रफीक इल्म व अमल हजरत अल्लामा मौलाना प्यार मोहम्मद साहब किबला, मेरी गुजारिश है ये सारा का सारा फैजान बाबा कौम मिल्लत हुजूर अशफाकुल उलमा मुफ्ती अशफाक हुसैन साहब किबला नईमी नव्वर अल्लाह मरकदहू और रईसुल मुतकल्लिमीन शेर राजस्थान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब किबला दामत बरकातुहुमुल कुदसिया के फैजान नज़र का कमाल है कि आप मुफ्ती साहब के शागिर्द हैं और हुजूर अशफाकुल उलमा मुफ्ती अशफाक हुसैन साहब के भी शागिर्द हैं। मैंने इनके साथ कई एक गांव का, कई एक ढाणियों का दौरा किया है। बगैर एक फोटो के सैकड़ों ये मदरसे चलाते हैं। हम देखते हैं बहुत सारी तंजीमें किसी को एक ब्लैंकेट देती है तो 18 फोटोएं खींचती हैं। मैंने इनके साथ जा करके दौरे किए हैं ढाणियों के, गांवों के। ऐसी जगह इन्होंने दीन के किले कायम कर दिए हैं। अभी मौलाना प्यार मोहम्मद साहब ने मुझे बताया कि हाफिज जी हमारा इस साल टारगेट है कि 10 जगह ऐसी जहां पर उन्होंने आज तक तरावी की नमाज पढ़ी नहीं, ऐसी 10 जगह हमने चयन की है। वहां पर इस साल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम तरावी की नमाज बाजमाअत करवाने का अज़्म मुसम्मम कर रहे हैं और तबलीग के दौरे पर जा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उन 10 जगहों पे इन्होंने तैयार भी कर दिया। बहुत सारी तंजीमें नामो नमूद के लिए होती हैं, लेकिन मैं हक्कानियत के साथ कह सकता हूं और मैं इसका चश्मदीद गवाह हूं कि सुन्नी तबलीगी जमात शेरानियाबाद, सुन्नी तबलीगी जमात बासनी, इनके काम का कोई भी राजस्थान में कितनी भी बड़ी लेवल की तंजीम हो तोड़ नहीं है। जो बगैर दिखावे के चलती हैं, दिखावे के साथ चलती हैं, मैं उनका नहीं कह सकता। जो बगैर दिखावे के, बगैर अपना एडवर्टाइजमेंट के जो तंजीमें जमीनी लेवल पर काम कर रही हैं, आपके बच्चों के सिरियान में दीन और सुन्नियत का खून दौड़ा रही हैं, ये वो तंजीमें हैं, ये वो अफराद हैं। दिखने में आपको बहुत ही कर्रो फर वाले नहीं होंगे, लेकिन जहां रहते हैं ये अंजुमन की शक्ल में मौजूद रहते हैं। मैं इनके साथ गया एक जगह जहां जिसका नाम है गांव ओसिया। मेरे कई एक क्लाइंट्स हैं, मैंने जब उनसे बात की, मैं जितना जानता हूं ओसिया में बहुत मुश्किल से कोई 20-25 घर होंगे। मेरे पास क्लाइंट आते भी हैं लेने के लिए माल, तो उनको पता ही नहीं जुमा क्या है। हाँ, वो भी हमारी कंपनी के मुफ्ती साहब ने फरमा दिया, कबूल है ये बात। हमारे तेली बिरादरी के अशखास वहां पर रहते हैं। ये हजरत वहां पर गए, उनको दीन की तालीम दी और इन्होंने एक बड़ा अजीब वाकया बताया दीन के लिए ये कैसे काम कर रहे हैं, इनकी तंजीम कैसे काम कर रही है। इनके कदमों को मेरा सलाम और इनकी काविशों को हजरत के
कदमों की बरकतों से दुआ करता हूं रब तबारक व तआला इन्हें दारेन की सादतों से बहरावर फरमा दें। ओसियां उस जगह का उन्होंने मुझे वाकया बताया कि हजरत जब मैं यहाँ 35 साल पहले इस रास्ते से गुजर रहा था तो मैंने लोगों को समझा करके कहा कि आप नमाज के करीब आओ, दीन के करीब आओ, तो आए नहीं लोग। का सुबह मिलेंगे, रात हो गई है, ईशा का वक्त हो गया, आप ऐसा करो दरगाह वहां जाके सो जाओ। तो हजरत ने कहा मैं गया, दरगाह में एक दरी थी, दरी मैंने यूं बिछाई और सो गया। जब मैंने सर लगाया दरी पर 5 मिनट 10 मिनट के बाद मुझे कुछ जानवर सुनसाने की आवाज आई। तो चूंकि ये देहातों के रहने वाले हैं, गांवों के रहने वाले आदमी, पता चल गया कि कुछ जानवर है। तो मौलाना प्यार मोहम्मद साहब कहते हैं हाफिज जी मुझे एहसास हुआ कि कुछ जानवर है। तो वो जब सांप ने सर दबने की वजह से हरकत की, तेज पड़ाया, तो मुझे पता चल गया कि ये सांप है। तो मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि 7 फीट लंबा सांप था। मैं बाहर निकला, बाहर निकल करके देखा तो एक गैर मुस्लिम मुझे मिला। कहा मौलाना जी, मुल्ला जी कहाँ जा रहे हो? कहा मैं इस्लाम का काम करने के लिए आया था और वहां गया सोने के लिए दरगाह, वहां सांप देता। कहा मौलाना साहब जी वो तो सांप पटी रिवे, वो तो बुजुर्ग है, हवा थोड़ी है। तो क्योंकि मुसाफिर होता है। आप देखिए ऐसी जाफिशानी के साथ दीन का ये काम आपकी सुन्नी तबलीगी जमात शेरानियाबाद और सुन्नी तबलीगी जमात बासनी, जो इन दोनों हजरात के दमखम पर पूरे राजस्थान में बगैर किसी दिखावे के आपके बच्चों के दिल में मसलक आला हजरत सुन्नियत का जाम पिला भी रही है और उन्हें दीन में रासिक भी कर रही है। मैं दुआ करता हूं। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है, जैसे मुफ्ती साहब किबला ने कहा, केरला का जो अभी एग्जाम्पल दिया ना मुफ्ती साहब ने, कि केरला इतना बड़ा इदारा है कि आपको वो देखोगे तो आपकी अकल हैरत में पड़ जाएगी कि इतना बड़ा इदारा है और हमारे पास इसकी रसीद नहीं आती है। इसी तरीके से ये 1000 के लगभग दोनों तंजीमें या उससे ज्यादा मदरसे चलाते हैं और आपके इस सुजानगढ़ में आपको इन दोनों जमातों की रसीद घूमती हुई नहीं नजर आएगी। कितनी बड़ी बात है। अपने खर्चे से शेरानियाबाद खुद अपना खर्चा उठाता है, बासनी खुद अपना खर्चा उठाता है। जैसे मौलाना अबू बकर साहब ने अभी बयान किया ना, बासनी वालों ने कह दिया मौलाना साहब जी थे बैठो, दीन को काम कर श्याम में, तो वो खुद ला करके उनको देते हैं और इतना देते हैं कि वो 950 मदरसे बासनी की जमात अभी राजस्थान ही में नहीं बल्कि यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात तक में वो मदारिस चला रहे हैं। इसी तरीके से आपकी सुन्नी तबलीगी जमात शेरानियाबाद भी बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है। ऐसे ही धोरों में जहां पर नेटवर्क नहीं पकड़ता है, इन्होंने दीन की बहारें पकड़ा रखी हैं। और बगैर, जैसे मैं ये लफ्ज वापस इसलिए जोर दे करके इसलिए बोल रहा हूं कि हम हॉस्पिटल में किसी को एक ब्लैंकेट देते हैं, हॉस्पिटल में किसी को एक फल देते हैं अपने बाप के नाम, फिर भी हम उसकी 18 फोटोएं लगाते हैं और 14 न्यूज़पेपर वालों को देते हैं। ये अपने पैसे लगाते हैं, हमारी कौम के नौजवानों को, हमारी कौम के बच्चों के दिलों में सुन्नियत की रमक पैदा करते हैं और नामो निहाद के नाम पर, फोटो के नाम पर जीरो। आप देखेंगे मौलाना साहब जी पीछे बैठे हुए थे, मेरे एक शागिर्द ने भी आकर के कहा हजरत पीछे बैठे हुए हैं। मैंने कहा हजरत इस वीडियोग्राफी से परहेज करते हैं। आप सोचिए कि इतनी बड़ी तंजीम चलाने वाला आदमी बगैर वीडियोग्राफी के भी दीन का काम किया जा सकता है। ये इनकी शख्सियत से पैगाम मिलता है। वीडियोग्राफी वो जायज कहते हैं, जायज नाजायज की मैं बात नहीं कर रहा, मैं ये कहता हूं अगर काम करने का जज्बा हो, मुश्किलें नीस के आसान न शबद, मर्द बायत के हिरासा न शबद। कोई भी मुश्किल ऐसी पैदा हुई नहीं है कि वो आसान नहीं हो सकती है। मर्द कलंदर ऐसा होना चाहिए कि वो अज़्म मुसम्मम लेकर के उठे और वो ये कह दे कि सूजा की डानियों में मैं दीन का, सुन्नियत का अलम और परचम बुलंद करूंगा। तो वो रब तबारक व तआला अपने पाक कलाम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, ए ईमान वालों अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद
करोगे तो रब तबारक व तआला तुम्हारी मदद करेगा। तो ये अल्लाह के दीन की मदद के लिए शेरानियाबाद की ढाणी से उठते हैं और उत्तर प्रदेश, एमपी, राजस्थान, पूरे राजस्थान को कवर करते हुए आपके बच्चों के दिलों में, आपके बच्चों के मनों में सुन्नियत का जाम पिलाते हैं और उन्हें दीन पर कायम रखने की कोशिश करते हैं। दुआ करें रब तबारक व तआला ऐसे जवान मर्द हमारी कौम में पैदा फरमाता रहे, इनका साया हम पर दराज फरमा दे और इनकी दावती, नसीहती, तबलीगी खिदमात को अपने हबीब के सदक़े में कबूल फरमा ले और इन्हें दारैन की सादतों से बहरावर फरमा लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।